ख़वातीन के आलमी दिन पर जमात इस्लामी कराची हल्का ख़वातीन के तहत प्रेस क्लब के बाहर ख़वातीन वॉक का एहतमाम किया गया है, जहां दुनिया भर की ख़वातीन के हुकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करने के साथ साथ फ़लस्तीन की मज़लूम ख़वातीन से भी इजहार यकजहती किया गया। इसकी तफसील बता रही हैं शव्वाला असलम। दुनिया भर में ख़वातीन का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस वक्त यहाँ प्रेस क्लब के बाहर जमात इस्लामी हल्का ख़वातीन की तरफ से यहाँ पर एक ख़वातीन वॉक का एहतमाम किया गया है। कुछ ख़वातीन हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। 8 मार्च 2024 को दुनिया इस ज़मीन पर सबसे मज़लूम खातून गज़ा की खातून है, तो आज का ये इज्तिमा इस हवाले से उनके कदम से कदम मिलाकर चलने, उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए हम सब यहाँ जमा हुए हैं। ख़वातीन को किस तरीके से जो है वो खुद मुख्तार होना है, किस तरीके से जो हर शोबा है उसमें आगे भी बढ़ते रहना है और किस तरह से उनके जो हुकूक है उनको भी तहफ़्फ़ुज़ करना है। लिहाजा आज भी उसी के लिए जो है वो ख़वातीन यहाँ पर जमा है और उसी के लिए आवाज़ बुलंद कर रही हैं। जी, लाहौर की एक बाहिम्मत खातून हुमैरा खान योगा ट्रेनर हैं और अपना ट्रेनिंग सेंटर भी चला रही हैं। वो कहती हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ ख़वातीन बाहिम्मत भी हो रही हैं और ख़ुद मुख्तार भी। तफसील बता रही हैं हफ्सा उस्मान। जी बिल्कुल, आज ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। जिन ख़वातीन ने अपने हकूक़ के लिए जंग की, लड़ी हैं अपने हकूक़ के लिए, उनको आज खराज तहसीन जो है वो पेश किया जा रहा है। मेरे साथ एक खातून मौजूद हैं, हुमैरा खान नाम है, और ये अपना एक योगा सेंटर चला रही हैं। आज से 20 साल पहले से ये अपना योगा सेंटर चला रही हैं, लोगों को ट्रेन भी कर रही हैं। उनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं कि उन्होंने कितनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस की। बात की जाए अपने हकूक़ की, वुमेन एम्पावरमेंट की और फेमिनिज़म की बात की जाए तो मैं तो यही कहती हूँ कि हर लड़की को, हर औरत को ये हक़ है। अल्लाह ताला अगर उसे इस कायनात में लेके आए हैं तो उसका ये राइट है, उसका ये हक़ है कि वो अपने लिए, अपने प्यारों के लिए कुछ करे। सब कुछ मैनेज करना है, आपने अपने ब्रेन को खुद डिज़ाइन करना है कि मैं क्या कर सकती। सक्खर की बहादुर ज़ईफ़ खातून ने 70 साल की उम्र में भी हिम्मत ना हारी। कबाड़ का कारोबार करके चलने फिरने से महरूम 35 साला बेटी की कफालत करने वाली बाहिम्मत मुमताज़ बीबी की दास्तान सुना रहे हैं यासिर फारूकी। सक्खर में बैराज कॉलोनी की रहायशी 70 साला खातून मुमताज़ बीबी मुश्किल हालात के बावजूद हौसला मंदी की एक जिंदा मिसाल है। मुमताज़ बीबी की बेटी पैदाइशी तौर पर चलने फिरने से महरूम थी, लेकिन फिर भी बहादुर माँ ने बेटी की परवरिश में हिम्मत ना हारी। आज इसकी बेटी 35 बरस की हो चुकी है। बेटी की किफ़ालत के लिए मुमताज़ बीबी कबाड़ का कारोबार करके अपना और अपनी बेटी का पेट पाल रही है। कभी 200, कभी 300, जो बहुत कागज होते हैं तो 500 भी कमाते। फिर मजबूर हूँ, बेवाही हूँ, आदमी मर गया है, कोई नहीं है देने लेने वाला। मुमताज़ बीबी भी रोज बरोज बढ़ती महंगाई से सख्त परेशान है। महंगा का दौर है, 200 तो ऐसे जाता है तो पता भी नहीं लगता है, 100 रुपया भी ऐसे जाता है। जो कुछ है मेरी माँ ही है, मेरे काम तो मेरी माँ ही आएगी ना। मेरी माँ के अलावा मेरा और कोई नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि मेरी मदद करे, मगर उसने नहीं किया। ये खानदान अपनी मदद आप के तहत गुर्बत, बीमारी और मसाइल से जंग लड़ने में मसरूफ़ है। माँ बेटी का कहना है कि किसी के आगे हाथ फैलाने के बजाय खुददारी के साथ मेहनत की जाए तो मुश्किलें आसानी में बदल जाती हैं। कैमरामैन गुलाम नबी के साथ यासिर फारूकी, जियो न्यूज़, सक्खर। ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर कुछ ऐसी बाहिम्मत ख़वातीन भी मौजूद हैं जो मेहनत को अज़मत समझती हैं और मेहनत करके ख़ुद का और अपने बच्चों का पेट पालती हैं। ऐसी एक बाहिम्मत खातून से मिलवा रही हैं मुल्तान से कशमाला इमरान। सुई धागे से मुख्तलिफ रंगों को खूबसूरती के साथ कपड़े पर टांगती ये है लैला, जो कई सालों से दस्तकारी का काम करके अपने बच्चों के तालीमी अखराजात पूरे कर रही है। लैला का हुनर सिर्फ सिलाई कढ़ाई तक महदूद नहीं है, वो अपनी दस्तकारी के जरिए सजावट और घरेलू ज़रूरत की मुख्तलिफ अशिया तैयार करती है। ये काम करके मैं अपने बच्चों को भी पढ़ा रही हूँ, अपने हस्बैंड को भी सपोर्ट कर रही हूँ, और मैं खुद कहती हूँ कि बच्चियाँ आएंगी, सीखें। ये हुनर ऐसा है कि कभी ख़त्म नहीं होगा। लैला कढ़ाई के साथ साथ शीशे का भी खूबसूरत काम जानती है और एक फलाई इदारे में ख़वातीन को दस्तकारी, सिलाई और कढ़ाई की तरबियत भी दे रही है। मैम ने हमें स्टिचिंग, कटिंग और हैंडीक्राफ्ट सिखाती हैं। ये एक बहुत बड़ा हुनर है
जो कि मैं अपने लिए सीख रही हूँ। इनका काम बहुत ही नफीस है और माशाल्लाह अभी इनको मेडल मिला है अफवाह पंजाब हेड ऑफिस लाहौर से। हमने इनके साथ मिलकर अफवाह हैंडीक्राफ्ट लॉन्च किया है। ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत घरेलू ख़वातीन के फ़न को सपोर्ट करे और बैनुल अक़वामी तौर पर मुतारिफ भी करवाए। ख़वातीन के इस आलमी दिन के मौका पर लैला तमाम ख़वातीन के लिए एक रोशन मिसाल है, जो अपनी दस्तकारी के फ़न की बदौलत ना सिर्फ खुद बाख्तियार है बल्कि दूसरी ख़वातीन को भी इसमें शामिल किए हुए है। कैमरामैन अयूब कुरैशी के साथ कशमाला इमरान, जियो न्यूज़, मुल्तान। ख़वातीन की शराकत के बगैर ज़िंदगी का कोई शोबा मुकम्मल नहीं, इसीलिए 8 मार्च को दुनिया भर में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जाता है। कराची में डॉक्टर समिया जदीद ख़वातीन की एक ऐसी ही नुमाइंदा हैं जो पुलिस सर्जन के तौर पर खिदमात अंजाम दे रही हैं। इसकी तफसील बता रहे हैं राहिल सलमान। ख़वातीन पाकिस्तान के हर शोबे में नुमाया खिदमात अंजाम दे रही हैं, मगर जियो न्यूज़ ने ख़वातीन के आलमी दिन पर बात की कराची की पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद से। वो कहती हैं बतौर खातून मेडिकल लीगल ऑफिसर उन्होंने अब तक अनगिनत लाशों के पोस्टमार्टम किए, निहायत दिलखराश हालत में लाशें देखी, लेकिन न कभी खौफजदा हुई, न अपने पेशे से दिल बर्दाश्ता, क्योंकि वो साबित करना चाहती थी कि मौका मिले तो ख़वातीन खुद से मुतालिक रिवायती प्रोपेगेंडे को गलत साबित करने की पूरी अहलियत रखती हैं। एक होता है फैमिली सपोर्ट, फिर एक होता है वर्किंग वुमेन के लिए ऑफिस का एनवायरनमेंट। ऑफिस के एनवायरनमेंट में भी मर्दों का सपोर्ट ज़रूरी है, क्योंकि मेरा जैसा डिपार्टमेंट है, ख़वातीन कम आती हैं। मैं भी एक इस पूरे डिपार्टमेंट में जब मैं आई थी तो मैं अकेली, मेरे अलावा एक और ख़ातून हुआ करती थी, तो वी वर जस्ट टू ऑफ अस। इस वक्त मेरे पास यहाँ पर 3 ख़वातीन मेरे पास काम कर रही हैं। सो जो डिपार्टमेंट के मर्द थे उनका भी सपोर्ट था। डॉक्टर सुमैया का कहना है कि ख़वातीन को चंद मखसूस शोबों तक महदूद करना दुरुस्त नहीं। आलमी मंजरनामा इस बात का सबूत है कि ख़वातीन पेचीदा से पेचीदा शोबों में भी नुमाया खिदमात अंजाम दे रही हैं। ये अपने जहन से अब निकालना पड़ेगा हमें कि जी लड़की है तो जी सिर्फ डॉक्टर बन सकती है, लड़की है तो सिर्फ टीचर बन सकती है, लड़की है तो 3-4 शोबे हैं जिनमें काम कर सकती है। नहीं, लड़की है तो सारे काम कर सकती है। आजकल की बच्चियाँ जो हैं हमारी मोटर बाइक्स चलाती हैं, सो वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो। तो हर शोबा खुला है हमारे लिए, कुछ नहीं, कोई रोक टोक नहीं है। डॉक्टर सुमैया के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी का निस्फ ख़वातीन पर मुश्तमिल है, और अगर सरकारी और निजी शोबा उनकी शराकत को यकीनी बनाने के लिए अमली इक़दाम करे तो मुल्क की मईशत कहीं से कहीं पहुँच सकती है। कैमरामैन अदनान ज़ैदी के साथ राहिल सलमान, जियो न्यूज़, कराची। मौजूदा महंगाई में अकेले कफील के लिए घर चलाना बहुत मुश्किल है, इसलिए कई घरानों की बाहिम्मत ख़वातीन मुलाजमत करके माली मुश्किलात कम करने के लिए कोशां हैं। टेक्सटाइल सेक्टर में काम करने वाली ऐसी ही ख़वातीन के बारे में फैसलाबाद से इरफानुल्लाह की रिपोर्ट देखिए। 30 साला टेक्सटाइल वर्कर इरम कैंसर की मरीजा और 5 बच्चों की वालदा है। इलाज का खर्च और बच्चों की कफालत जब शोहर की बसात से बाहर हुई तो इरम ने फैक्ट्री में मुलाजमत करके माली परेशानियों का मुकाबला शुरू कर दिया। कि मेरे 5 बच्चे हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा है, हम दोनों मियाँ बीवी मिलकर ना तो काम करते हैं, क्योंकि मैं खुद कैंसर की मरीज़ हूँ। अगर हम मांगने बैठ जाएंगे तो हमें किसी ने कुछ नहीं देना। फैसलाबाद का टेक्सटाइल सेक्टर ऐसी ख़वातीन हुनरमंदों के लिए बाइज्जत रोज़गार का बड़ा ज़रिया है जो माली परेशानियों का शिकार हों या फिर माली खुदमुख्तारी हासिल करना चाहती हैं। मेरे हस्बैंड नहीं है, जिसकी वजह से मैं फैक्ट्री में काम करती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं। इस महंगाई के हालात में मुझे मजबूरन घर से बाहर निकलना पड़ता है। मैं अपना काम कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, अपने बच्चे पाल रही हूँ और हस्बैंड भी मेरे काम कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, हम दोनों मिल के अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, हम पढ़ा भी रहे हैं। टेक्सटाइल सेक्टर में काम करती हुई ये औरतें माली मुश्किलात से निकलने का अज़म रखने वाली ख़वातीन के लिए मशले राह हैं। कैमरामैन अली अरसलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद।